नमस्कार, राम राम। मैं विनोद भारती गुराना और आज हूँ मैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ सर्वजातीय अठगामा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए पहुँच रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए पहुँच रही है। देखिए, धनाना गांव से काफिला चला था और ये सतलोक आश्रम तक जाएगा। अभी ये तस्वीरें हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम धनाना गांव की लाइव तस्वीरें हैं, जहां आप ये देख सकते हैं। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए जो खाप पंचायत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए पहुंची है अपने ढोल नगाड़े लेकर के। आइए एक बार इन खाप पंचायतों के सदस्यों से बातचीत करते हैं और जो ये लोग यहाँ पहुँचे हैं इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। आपको सबसे पहले तो दिखा दूं, मैं ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा लेकर के पहुँचे हैं। वो सारी की सारी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अभी मैं हूँ सतलोक आश्रम के बाहर धनाना से। लगातार सतलोक आश्रम धनाना तक ये लाइव तस्वीरें जाएंगी, जहाँ लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे साथ ग्राम पंचायत के सदस्य रामवीर जी जुड़ चुके हैं। ये एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। राम राम। नमस्कार, राम राम सत साहेब। भाई क्या कहोगे, आज जो 8 गांव की जो आपकी जो खाप पंचायत है सरोज आती है, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए पहुंची है। अभी धनाना से ये काफिला शुरू हुआ था, ये सतलोक आश्रम तक जाएगा। ऐसा है विनोद भाई, लगभग 1 महीना पहले ये हमारे अपने 8 गांव है जो ये खाप है संत रामपाल महाराज के आश्रम में एक छोटी मांग लेकर आई थी, तो गौशाला में हमारे एक शेड बनवा जाए। तो संत रामपाल महाराज ने उस डिमांड को तुरंत पूरा किया और गांव में शेड का निर्माण बनवाया। और आज उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे जो 8 गांव है उनकी पूरी खाप है, प्रधान जी, कमेटी के प्रधान, कमेटी और गाँव वाले और सारे गुआंढ वाले साथ में आए हुए हैं। अच्छा, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ लगातार पहुंच रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? भाई संत रामपाल महाराज ने जो काम कर किया ना भाई, उसका धन्यवाद हम इस तभी कम मानना है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन संत रामपाल महाराज अलाउड नहीं करते म्यूजिक डीजे को। हमारे तो मनसाया बड़ी डीजे लेके आवा। अच्छा। हाँ, लेकिन हम संत रामपाल महाराज का धन्यवाद अपने शब्दों में नहीं कर सकते, फिर भी अपनी ओर तक कोशिश करी है। संत रामपाल महाराज आज धरती भगवान बन के आए हैं। जो संत रामपाल महाराज इंसानों के लिए और गौ माता के लिए जो सेवा के आज काम कर रहे हैं ना भाई, किसी ने शायद धरती पर नहीं करे थे। एक सबसे बड़े गौ भक्त है हरपुलदास जुलानी वाला, ये उनके बाद कोई उनसे बड़ा नाम है आज संत रामपाल महाराज का है। विश्व में सबसे बड़े दानी हुए, कर्ण दानी बोले, कर्ण जो महाभारत में कर्ण दानी हुए, उन्होंने अपने कुंडल तक दान में कर दिए थे। उसके बाद कोई ऐसा दान करने वाला संत धरती पे आज हुआ है, संत रामपाल महाराज हुए हैं। संत रामपाल महाराज ने खुला बोला है, यदि किसान मजदूर को बचाने के लिए मुझे मेरे अपने बेटे भी बेचने पड़ेंगे ना तो मैं बेच दूंगा। मैं कह रहा हूँ कर्ण से बड़ा दानी है संत रामपाल महाराज है वो। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की बात करूं तो जो एक हुड्डा नाम का जो व्यक्ति है, जो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप पे आरोप और संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित करने की कोशिश की है, कोशिश कर रहा है अपने वीडियो के जरिए। भाई कोई भी हो, आप किसी का भी नाम ले हो, बहुत लोगों ने कोशिश करी संत रामपाल महाराज को बदनाम करने की। आज तक उन 2006 लग रहे हैं। लेकिन भाई चांद पर दाग कौन लग गए, किसी के कहने तो कोई कुछ से कहीं जाओ। बहुत लोगों ने कोशिश करी है और उसका स्वाभिमान का हमर क्या। मैं धर्मेंद्र हुड्डा का कल जो धर्मेंद्र हुड्डा को उसका गोद के बारे में हुड्डा पुड्डा सुड्डा बोल रहा था, क्या मजबूरी होगी। और कल उसे आश्रम वो सम्मेलन कर लग रहा है भाई, वो तो मलकम उसकी इतनी छोटी सोच है। पूरा 25 तारीख की मैं बात करूं तो 25 तारीख को जहां से पाखंड को खत्म करने की बात चली थी, वहीं से पाखंड आज शुरू किया जा रहा है, क्या कहोगे इस बारे में? भाई उस इंसान का कोई लेवल नहीं है। उसको ये नहीं पता खुद की कोई इज्जत हुआ है, अपने गोत्र का खापा कोई स्वाभिमान हुआ है। उन्हें सारी चीज दरकिनार करके जिस धाम को सबसे पहले उसने पाखंडी बोला था और उस पाखंडी ने उनका गोत्र को इतना बदनाम किया था, उनका गोत्र के बारे में इतने गलत शब्द प्रयोग करे थे। भाई आज उसे धाम में वो सम्मेलन कर रहे संत रामपाल महाराज के खिलाफ, क्या इज्जत रहेगी उसकी, क्या स्वाभिमान है उसका? जो बेइज्जती करे उसे का पास जान लग रहा है वो। भाई
मैं तो ये कहूँगा उसको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे। कहीं ना कहीं सेटिंग कर ली जो आंसी वाले बाबा के साथ है, धर्मेंद्र सिंह हुड्डा ने। भाई यदि ऐसा हो रहा है ना, भाई जिसको पहले पाखंडी बोल लिया और आज उसे का दामद से मिल कर है, तो सीधा दिखा है भाई ये तो कोई ना कोई सेटिंग करी है, वो पैसे का भूखा है। भाई हम तो यही सुना, हाँ भाई 9 लाख रुपए लिए इधर शिवाड़ उसने। क्या बुरा खाप है या सर्वजातीय जो आठगामा जो खाप पंचायत है, क्या इस प्रोग्राम का बहिष्कार करती है? बिल्कुल प्रधान जी ने पहले ही बोला है और आज भी प्रधान जी से बात करियो कह देंगे कि जो ये पहले बात तो सम्मेलन आना, ये कोई सम्मेलन होना ही नहीं है। 10-20 लोग आ जाओगे, लेकिन इनका बैकग्राउंड देखो ना, इनका जीवन जो पीछे का जीवन वो देखो ना, कौन है आने वाले, ये कौन फैसला करने वाले हैं। ये कह रहे हैं हम बड़े शास्त्रों को बदल देंगे, कौन से विद्वान है ये, धर्माचार्य है, शंकराचार्य है क्या ये, कि कौन है ये? भाई ये कुछ नहीं, खुद का लेवल देखो। इनका मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। संत रामपाल महाराज जो आज अच्छे काम करने गए हैं उनकी बुराई करने गए हैं, और संत रामपाल महाराज की बुराई नहीं होती। यह वो गंदा काम कर रहा है जिन लाखों घरों को संत रामपाल महाराज रोटी दे रहे हैं, जिनका पेट भरा है, उनका पेट पर लात मार कर सोचने लग रहे हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं करते। इन पर अच्छा होता देखा को जाता भाई, कहीं ना कहीं ये दूसरे का हाथा में खेला है। जो खुद पाखंडी है वो इन लोग बेकार है, और उनकी बात मेरे को तो ये लग रहा है ये लोग पैसे के लिए काम करने वाले हैं। पैसे के लिए। चलो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग वहां पहुंच रहे हैं? भाई मैं ये बात कहूँ है, इन्हें जो सम्मेलन कराया है वो कराया पाखंड के खिलाफ है। पहली बात तो मैं कहूँ आज का दिन बाकी है, पाखंड क्या हुआ है उसकी परिभाषा तो बताए जो हमने, और जो पाखंडी किस आदमी ने कैस कहा, किसने नहीं कैस दे, वो कुछ नियम तो बताओ। इन्हें एक बार कल पेपर होना है तो पेपर छापे कौन छापे, तक पेपर की छपाई तो होनी चाहिए। क्या नियम है इनके पाखंडी होने के ना होने के? ये तो अपने हिसाब से नियम बनाओगे। इनका तो एक टारगेट है संत रामपाल महाराज को बुरा साबित करना, लेकिन वो होना नहीं है भाई। बहुत से ऐसे जैसे कुतरू बहुत आए बहुत गए हैं संत रामपाल महाराज को। आज तो मैं भी देख रहा हूँ लगातार जो खाप पंचायतें है वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर लेकिन ये पहुंच रही है। भाई ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन संत रामपाल महाराज का आश्रम में कोई ना कोई खाप नहीं आती, सरपंच नहीं आते। आज ये हमारे 8 गाँव की खाप आई, सरजाती खाप आई है, हर रोज यहाँ पे तो खाप आने वाली है। उनके पास कौन जा रही है? देखो ना, एक तरफ तो कह रहा है वो खाप तो भगवान का रूप हुआ है, और एक तरफ उन खापा को बदनाम करने लग रहा है। भाई उसकी जुबान टूट गई, उसको सही गलत की परख नहीं है। और भाई ये तो सिलसिला जारी रहेगा, खाप तो आंधी रहेगी। क्यों संत रामपाल महाराज काम ऐसे करने लग रहे भाई। मैं तो ये कहूँ तो हम बराबरी करो, कल सम्मेलन करो है ना। मैं नू पूछूं कौन सा आदमी कौन सा संगठन यह बात उठ के जाओगा, बस संत रामपाल महाराज जो काम करेंगे हम भी वह काम करके दिखावांगे। करना है ना, काम का करके दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सच्चा।